नमस्कार दोस्तों। जावेदा खातून अपने दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के घर संजय के घर जाती है। एक बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद में जब दूसरी बार बनाने की बारी आती है तो कुछ ऐसा होता है कि संजय उस जावेदा खातून की हत्या कर देता है। क्या इसके पीछे कोई पहले का कोई बड़ा राज है या फिर एक शारीरिक संबंध बनाने की एक तलब ने एक लेडीज़ की हत्या करने पर उस संजय को मजबूर कर दिया? यह इसके पीछे ऐसी कोई वजह है जो हम सब लोगों को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए और अवेयर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है और मैं ऐसी घटनाएं आपके लिए हर रोज़ शाम 6 बजे लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को जानते हैं, इस पूरी घटना को हम जानते हैं। ये घटना है हरियाणा गुरुग्राम के जावेदा खातून की, जिसकी हत्या कर दी गई है। जिसकी जो रिपोर्ट है वो पता लगती है, जो कंप्लेंट है उसकी गुमशुदा की, वो लगभग 26-27 नवंबर के आसपास की है, किंतु पुलिस की जांच नहीं प्रॉपर करने की वजह से उसकी डेड बॉडी बहुत दिन बाद मिलती है। तो होता कुछ यूँ है कि गुरुग्राम में ही एक जावेदा खातून नाम की लड़की रहती है। एक्चुअली ये जो लड़की है वो आसाम की रहने वाली है। यहाँ पैसे कमाने की वजह से आई थी। आते ही कंपनियों में जॉब करी, MNC कंपनियों में चेंज भी करती गई और फिर लास्ट में एक नई कंपनी इन्होंने पकड़ी थी। उसी समय की ये घटना है। तो जिस कॉलोनी में ये सेक्टर में रहती थी वहीं पे ये इसकी अपनी एक रूममेट है, इसकी दोस्त बन जाती है। जब ये लड़की अपने गांव असम से आती है तो उसके घर वालों से इसका रिश्ता टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी शादी भी हो चुकी थी और इसका तलाक भी हो चुका था। दैट्स वाई इसके घर वालों से कोई संपर्क नहीं था, इसके ससुराल वालों से कोई संपर्क नहीं था। ये लड़की अकेली थी, इसका कोई भी जांचें वगैरह करने वाला या पता पूछने वाला, ख्याल रखने वाला नहीं था। किंतु जब ये रूममेट के साथ रहती है तो उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और उसी दोस्त के साथ ये रहती है, आराम से जॉब करती है। किंतु जब इसके AC ख़राब होने की वजह से रूम का एक मैकेनिक आता है जिसका नाम होता है संजय, और संजय राजस्थान का रहने वाला है। जब वो इसकी घर की AC ठीक करने जाता है तो धीरे धीरे इनकी आपस में बातें होने लग जाती है और ये बातें कुछ इस हद तक बढ़ जाती हैं कि इनका आपस में दोस्ती होने लग जाती है। ये आपस में डेट करने लगते हैं, मिलने लगते हैं, चाय कॉफ़ी डिनर वगैरह पे आने लगते हैं और धीरे 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 करते करते इनका ये जो AC ठीक करना था वो इनका प्रेम में बदल जाता है। और जैसे जैसे इनका ये सारा जो रुझान इनकी तरफ आपस में बढ़ता गया, तो हालांकि उसकी दोस्त को ये चीज़ें नहीं पता थी, रूममेट को, जावेदा खातून की दोस्त को। किंतु जब उनका ये रिश्ता आपस में ज़्यादा बढ़ गया तो और खुश रहने लगे कि ठीक है, अभी मेरा ख्याल रखने के लिए एक मेरी दोस्त तो है ही और संजय भी इधर हो चुका है। तो वो आपस में मिलते रहते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, 26 नवंबर 2025 की घटना है, जब संजय अपनी जावेदा खातून दोस्त के पास फ़ोन करता है। इस जावेदा की उम्र लगभग 32 साल के आसपास बताई जाती है। इस जावेदा खातून को फ़ोन करके कहता है कि आज आप एक काम करो, मेरे चाचा के घर पे आ जाओ। संजय का जो चाचा है वो वहीं रहता है और उस चाचा के घर पे बुलाना इसलिए था उसको क्योंकि हो सकता है कि वो शाम को उसके साथ रिलेशन बनाने की मनसा रखता हो। तो उसने बताया भी कि हम टाइम स्पेंड कर लेंगे, आज आप मेरे लिए थोड़ा समय बिता के चला जाना। तो वो कहती है कि मैं नाइट स्टे नहीं कर सकती हूँ, मुझे सुबह जॉब जाना है और मेरी दोस्त भी है, वो भी उसको पता लग जाएगा। तो कहता है कि ठीक है, तो आप है ना कुछ समय के लिए मेरे पास रुकना और चले जाना। अब होता कुछ यूँ है, जब वो मान जाती है और उसके घर पे जाती है। अब उस संजय का चाचा जो है वो एक वॉचमैन होता है, रात की ड्यूटी थी, घर उसका खाली था, उसके घर पे वो बुला लेता है। वहाँ पे आते हैं, पार्टी करते हैं, खाना वाना खाते हैं, शराब पीते हैं और अच्छे से पार्टी करके आराम से वो टाइम स्पेंड करते हैं। और धीरे धीरे उनका जब वो क्लोज आते हैं तो उनका फिजिकल रिलेशन भी बन जाता है। जब एक बार उन्होंने शारीरिक संबंध बना लिया उसके बाद में वो आराम से लेट जाते हैं। ये घटना बताई किसने? संजय ने। वो भी बताएंगे कि कैसे उसने ये चीज़ें एक्सेप्ट करी। उसके बताए गए अनुसार मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो वो आराम से लेट जाते हैं। उसके बाद में उसके माइंड में फिर से आता है कि मुझे एक बार और शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। किसके माइंड में? संजय के माइंड में। किंतु अब वो जो लेडीज़ थी जावेदा खातून, वो जल्दी कर रही थी कि मुझे रूम पे पहुंचना है। मैंने अपनी दोस्त को बोला है कि रूम का गेट खुला छोड़ना है, मैं कहीं जा रही हूँ अपने दोस्त से मिलने, वापस आ जाऊँगी। तो उसकी दोस्त जो है सोच चुकी होगी, ऐसा उसके मन में था। तो जावेदा खातून कहती है कि मुझे अभी जाना है। किंतु संजय के माइंड में एक बार और शारीरिक संबंध बनाने की तरफ जाग चुकी थी और वो शराब के नशे में था। बार बार वो उसको यही कह रहा था कि एक बार और मुझे आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना है, और वो जावेदा खातून लगातार मना कर रही थी। इस पे उसकी बहस हो जाती है और शराब के नशे में संजय को माइंड में बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है। उसके मन में और ज़्यादा जो है वो है तृष्णा उसको बढ़ने लग जाती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, अभी मुझे और करना है।
किंतु जब वो मना कर देती है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और मेरी दोस्त को पता लग जाएगा और मैं लेट हो गई तो मैं घर नहीं जा पाऊंगी और मुझे कल कंपनी भी जाना है, मुझे ड्यूटी जाना है, मैं उसको मिस नहीं कर सकती हूँ। किंतु संजय इस पर मान नहीं रहा था। वो कह रहा था कि एक दिन की छुट्टी आप नहीं कर सकते हो मेरे लिए, आप नाइट स्टे कर लो, ठीक है आप घर मत जाओ, मैं सुबह आपको कंपनी छोड़ दूंगा। लेकिन वो लड़की जो है कन्विंस नहीं होती है, उसके माइंड में वो चीज़ें हिट कर जाती है कि मुझे अभी जाना है, इनफ है, एक बार किया बस इनफ है। लेकिन वो संजय नहीं मानता है। फिर संजय के माइंड में ये आने लगता है कि कहीं ना कहीं ये लड़की क्यों जिद कर रही है, जब मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे साथ ये रिलेशनशिप में है, मेरे साथ ये फिजिकल हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसका कहीं और रिश्ता तो नहीं है, ये रात को इतनी जिद क्यों कर रही है, ये रुक भी तो सकती है, क्यों इतना, इसको जाके सोना ही तो है, ये अपने घर पे जाके भी तो सोएगी, यहाँ भी तो सो सकती है मेरे पास, और मैं इसको सुबह ड्रॉप कर दूंगा। ये चीज़ इसके माइंड में आने लगती है, उसको शक पैदा हो जाता है। अब ये शक देखना किस तरीके से बढ़ रहा है, उसके माइंड में आता है कि ये कहीं और किसी के पास तो नहीं रुकेगी, कहीं और किसी के पास तो जाने का टाइमिंग नहीं सेट है इसका पहले से, इसलिए ये जिद कर रही है, हो सकता है किसी और के पास नाइट स्टे करेगी। अब उसके माइंड में शराब तो उसने पहले भी रखी थी, और जब एक बार एक विचार जब आता है, ये एक विचार ऐसी चीज़ है जैसे कि शांत पड़े समुद्र के पानी में एक आपने कंकड़ फेंक दिया तो पहले एक तरंग उठती है, फिर दो तीन तीन उठती जाती है, तो विचार भी एक आया, फिर उसके बाद में आते चले गए और इसका माइंड जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और संजय को बहुत गुस्सा आता है। किंतु वो एक काम करता है, बोलता है कि ठीक है मैं आपको आपके घर पर रूम पर ड्रॉप कर देता हूँ। अब जावेदा खातून कन्विंस हो जाती है कि ठीक है छोड़ देगा बाइक से, कोई बात नहीं, मैं परेशान होती जाऊंगी। तो बोली कि ठीक है आप मुझे रूम तक छोड़ दो, तो लेके जाता है। किंतु रास्ते में ही एक पार्क आता है मेट्रो स्टेशन के पास, वहाँ पे रोक के कहता है कि ठीक है मुझे आपके साथ एक किस करना है और मैं बस किस करते ही मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो उसको बड़ी बहला फुसला के उसको बातों में लेके उस गार्डन के अंदर ले आता है और वहाँ पे वो किस करने की तो आप छोड़िए, उसका गला दबा देता है, अचानक से हमला करता है और उसको गला इतनी भयंकर तरीके से दबा के रखता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है वहीं पे। और इस चीज़ का जावेदा खातून को कतई भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ अभी कुछ देर पहले ही रिलेशन बना के आया है और अभी वो किस करने की डिमांड रख रहा है और अचानक से उसका गला घोट के हत्या कर देगा। किंतु उसने ऐसा कर दिया, शराब के नशे में था। और जब उसने देखा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसने देखा कि कुछ खड्डे पड़े हुए आप फोटो में देख सकते हैं, तो उसने सोचा कि ठीक है अभी तो मर गई है, तो उसको उठा के गड्ढे में डाल देता है और उसको थोड़ा और मिट्टी निकालता है, एडजस्ट करता है, उसको दबाने की कोशिश करता है। जल्दबाजी में थोड़े डर के कारण उस पूरी डेड बॉडी को दबा नहीं पाता है और फिर वो वहाँ से उसका फ़ोन स्विच ऑफ करके वहीं डाल देता है और वहाँ से भाग जाता है और अपने चाचा के घर जाता है और सुबह तुरंत निकल जाता है अपने दोस्तों के घर पे। अब जब उसकी दोस्त रात को घर नहीं पहुँची तो कॉल करती है सुबह कि अभी आज जावेदा आई नहीं, क्या बात है, उसने तो बोला था कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तो उसको लगा कि ठीक है किसी दोस्त के यहाँ नाइट स्टे कर लिया होगा, चलता है। तो उसने बार बार रिपीटेशन में कॉल किए, दोपहर तक कॉल किया, तो उसको डाउट हुआ कि अभी तक फ़ोन स्विच ऑफ है, बार रिपीटेशन में फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा है। तो उसने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी, सेक्टर 18 में गुरुग्राम में, ठीक है। तो कंप्लेंट होने के बाद में पुलिस वालों को लगता है कि ठीक है यहाँ कल्चर ही ऐसा ही है, गई होगी आ जाएगी, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जांच नहीं करी और मैं भी अगर जांच करती तो उसी दिन शायद उसके कातिल का पकड़ा जाता संजय, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो कुछ दिन बाद 7-8 दिसंबर को एक फ़ोन आता है पुलिस के पास कि सर ऐसे ऐसे मेट्रो स्टेशन के पास में एक गार्डन है, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, शायद कोई दारू पिया हुआ या फिर कोई खड्डे में गिर गया होगा, ऐसे पड़ा है। तो पुलिस को लगा ठीक है कोई शराबी होगा, वहाँ पे पहुँचती है, लाश को बरामद करती है, तो पता लगता है ये तो किसी लेडीज़ की है। अब उसकी जांच वगैरह करने के लिए जब उसका आइडेंटिटी पता करना चाहा तो पता लगा ये तो जावेदा खातून है। तो कन्फर्मेशन के लिए उसके रूम पार्टनर को बुलाया जाता है, यानी कि उसकी दोस्त को बुलाया जाता है। अब रूममेट जब आती है तो उसने तुरंत पहचान लिया ये कि तो जावेदा खातून है और इसका तो मर्डर हो गया है, मैंने आपको कंप्लेंट इतने दिन पहले करी थी, आपने जाँच नहीं करी, ये वो ऐसा करके। तो पुलिस को थोड़ा सीरियसनेस हो गया कि ठीक है अभी तो ये तो गुमशुदा की रिपोर्ट थी, अब इसको मर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने तेज़ी से जांच करना शुरू किया और उन्होंने जब खोजा, CDR वगैरह निकाले, CCTV फुटेज निकाले, तब उनको पता लगा कि संजय 2 जगह यहाँ पे दिखाई दिया इस लड़की के साथ बाइक पे। तो उसको अरेस्ट किया जाता है, उसकी लोकेशन निकाल के उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ करी। तो जब थोड़ा तरीका बदला, उसको थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया और तो उसने आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही स्वीकार कर लिया कि मैंने ही उसकी हत्या करी है। हत्या का कारण कुछ ये बताया कि मेरे साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद मैंने उसके साथ एक बार संबंध बनाए, लेकिन दूसरी बार की डिमांड जब मैंने रखी तो उसने मना कर दिया और बार बार वो घर जाने की जिद कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है किसी और को भी डेट करती होगी, किसी और के साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाती होगी, कहीं ना कहीं किसी और के रूम पर जाके ये रुकेगी। और ये शक मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगा और मैंने शराब के नशे में था, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसकी
हत्या कर दी। तो इस तरीके से उसको हिरासत में लिया गया। लेकिन इन दोनों का, एक लड़की पहले से ही तलाकशुदा थी बेचारी, कमाने के लिए आई थी बाहर, कहाँ एक लड़के से जाके संबंध बन गए और फिजिकल रिलेशनशिप भी किया उसने। अगर गांव की भाषा में हम कहें कि उसने अपनी इज्जत को संजय के हाथों में रखा, लेकिन उसने उसकी हत्या ही कर दी, एक बार और करने की डिमांड। तो ऐसे हैवान अपनी बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर ना पाले तो बेहतर होगा। और कोई भी अगर फिजिकल रिलेशन या फिर किसी भी प्रकार का कि रिलेशनशिप में भी आता है, किसी के साथ दोस्ती भी करता है, तो कुछ इस तरीके से करिए कि वो किसी सन की माइंड का ना हो, ओवर थिंक करना हो। अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आप डेट करते हैं, किसी से बातें करते हैं, किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, तो मे भी ऐसा ख्याल रखिए, जो अपने घर से आप दूर रह रहे हो तो एक दोस्त, 2-3 दोस्त ऐसे सर्किल में रखो ताकि आपका ख्याल रखा जाए। नहीं तो अगर उसकी रूममेट नहीं होती वो लड़की, तो उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती, उसकी आइडेंटिटी पता नहीं लगती, काफ़ी समय मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है केस कि किसने हत्या करी, मे भी ना भी पकड़ा जाए। ऐसा ही उसने सोचा था कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, किंतु वो आइडेंटिटी की वजह से वो पकड़ा गया। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए, रिश्ते लोगों से रखिए, दोस्ती रखिए, प्यार वगैरह सब जो भी आज के कल्चर का है, लेकिन सोच समझ के और बड़े ही केयरफुली तरीके से। अदरवाइज़ तो इसका परिणाम कुछ इस प्रकार से है कि क्राइम तक ये चीज़ें जो है घटित हो जाती हैं। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको जागरूक करूँ इस घटना की माध्यम से और आप तक ये जानकारी पहुँचाऊँ जो मैंने किया। अगर आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक, और आपका क्या ओपिनियन है, क्या उस लड़के को एक बार और रिलेशन बनाने की इस चाह में या इस तलब में, इस हैवानियत में उसकी हत्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब उस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और ऐसी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के पास जाए, ये मैं भी चाहता हूँ और निश्चित रूप से आप भी चाहेंगे। तो शेयर कर देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे। थैंक यू और थैंक यू सो मच। जय श्री राम।